हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार और हमारा जो प्रयागराज जो यूपी बोर्ड है तो उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोन्नत कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। और जो भी हमारे जो नए स्टूडेंट्स इस वर्ष जो है क्लास 10th में आ रहे हैं या 12th है या जो अगली कक्षा में जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और वो भी हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। हमारा वीडियो यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको इससे भी और बेहतर वीडियो दे सकें। तो चलिए हम जो है लेसन की ओर बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा वीडियो देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th है, इंग्लिश प्रोज और सेकंड लेसन है इसका, क्योंकि हम इसका फर्स्ट लेसन आपको पहले पढ़ा चुके हैं और ये हमारा इसका सेकंड लेसन है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर जी.एल. फिंच हैं। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि इसमें एक जो है किसान की जो है एक सैडनेस का जो है या उसके हम ये कहें कि उसका जो हार्ड वर्क है उसका जो है इसमें जिक्र किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं लेसन की ओर और जो है आप बने रहिए हमारे साथ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड आ गुड हार्वेस्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चोटी है, घाटी है। उस घाटी में सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण घाटी में एक ही जो है घर बना हुआ है। और यह जो घाटी है तो सेट ऑन द क्रेस्ट एक चोटी पर है और कौन से लो हिल निचली वाली चोटी पर संपूर्ण घाटी पर निचली वाली चोटी पर एक ही मकान बना हुआ है। फ्रॉम हिज हाइट, इसकी जो हाइट है उस हाइट से देखने पर कुड सी रिवर, हम नदी और खेत पकी हुई फसलों के मैदान को देख सकते हैं। और जो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि हमें यह प्रॉमिस कर रहे हों, बता रहे हों कि अच्छी फसल होगी अच्छी फसल होने का जो है हमें वादा करते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। ओनली थिंग, आप ध्यान दें कि ओनली मीन्स होता है सिर्फ, ज़मीन को ज़रूरत थी तो सिर्फ और सिर्फ तेज़ हवा अथवा धीमी वर्षा की। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, ज़मीन को अगर नीडेड मीन्स आवश्यकता होती, बाज मीन्स थी, और डाउनपोर मीन्स होती है बौछार, और लीस्ट अशुवर यानी जो 5 सुवर मीन्स बौछार, डाउनपोर मीन्स वैसे गिरने उड़ने की। तो ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी जो है एक तेज़ बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky toward the north east। ध्यान दें
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो है नोट करते चले, जो भी मीनिंग्स हम बताएं उसको आप जो है कॉपी पर अपने नोटबुक पर अपने जो है नोट करते चलें। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पूरे सुबह के समय जो लेंको था, जो भली भांति अपने खेतों को जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली मीन्स भली भांति अपने खेतों को जानता था। और कैसे, थ्रू आउट सुबह जैसे हुआ तो उसको पता था कि खेतों को क्या ज़रूरत है। तो जानता था जिसने के सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग मीन्स कुछ नहीं, डन मीन्स किया, कुछ नहीं किया। एल्स बट मानस सीन, और स्काई मीन्स आसमान, टुवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व आसमान की ओर देखने के सिवा फिर जो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि हमारे खेतों को पानी की सख्त ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। देखिए, नाउ मीन्स अब, बी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, और रियली मीन्स वास्तव में, और गोइंग मीन्स जा रहे हैं, टू गेट मीन्स पाने के, सम वाटर मीन्स पानी, वूमेन यानी जो उसके जो पत्नी थी, जो महिला थी। तो यहाँ पर जो है लेंको बोला, प्रिय अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वूमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड्स ब्लिंग। तो उस महिला ने, जो महिला थी, उसने कहा हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, उसने जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित और एक उत्साह के साथ जो है उसने, महिला ने जो भोजन पका रही थी, जो काम कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा। यस मीन्स गॉड ब्लिंग्स यानी भगवान की इच्छा है, अर्थात भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वीआर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वीआर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेतों, बड़े बच्चे जो कि खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वंस जो छोटा वाला था उनमें से, डियर प्लेइंग वो खेल रहे थे। कहाँ पर? नियर द हाउस, घर के पास में। जब तक कि उसी समय उस जो है महिला ने सभी को, उन सबको आवाज़ दी, बुलाया। किस लिए बुलाया? तो सब लोग ध्यान दें, सभी जो वीडियो को देख रहे हैं। कम्फर्टनर, रात्रि का जो भोजन होता है, जिसे हम अपने बुंदेलखंड की भाषा में बिहारी बोलते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बुलाया, रात्रि के भोजन को बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. It was during, इससे मील में सुधा भोजन, जैसे ही भोजन, इसी भोजन के दौरान, जस्ट ठीक जैसे ही वह भोजन के लिए बैठे, Lencho had predicted। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे लेंचो बाहर गया इस खाने के समय, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की थी, और वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। यानी जैसे ही लेंचो ने उस समय खाना के समय उसने भविष्यवाणी की कि बारिश होगी, और तुरंत ही बारिश की बूंदें गिरने, बारिश होने लगी, और जो है बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो है उत्तर पूर्व की ओर से ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, माउंटेन मीन्स पहाड़ जैसे, ऑफ क्लाउड्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग जो है बादल आते दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है बहुत ही तेज़ और स्वीट यानी ताज़ी हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग the rain on his body, and when he returned he exclaimed। देखिए तो क्या होता है, लेंचो जो यहाँ पर दिया कि द मैन यानी वो है आदमी, वेंट इज आउट फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के वो बाहर गया। इसका यानी लेंचो बाहर गया, इसका कारण, इसका कोई अदर और कारण नहीं है। इसका कारण वर्षा के सुख को, इसका कारण सिर्फ एक था कि वर्षा के जो सुख था, जो प्लीजर मीन्स जो आनंद था, और फीलिंग्स महसूस करने की, रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, यानी वर्षा का आनंद लेने के लिए, वर्षा का सुख का आनंद लेने के लिए वह जो है बाहर लेंचो बाहर चला गया, और वह अब जो है
वापस आया तो आश्चर्य से बोला, और तब वह वापस आया तो जो है आश्चर्य के साथ वेन मीन्स जब, ही मीन्स रिटर्न मीन्स वापस। तो जब वापस आया तो ही एक्सक्लेम तो आश्चर्य के साथ बोला, क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यूकॉर्न्स। उसने कहा ये जो है बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से, द स्काई मीन्स आसमान से, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यूकॉर्न्स, ये तो न्यू सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो क्या बोल रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें हैं जो 10 पैसे के जैसे हैं, और जो छोटी है वो एक एक जो है 5-5 पैसे के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of Ripon with its flowers wrapped in a curtain of rain। देखिए, with a satisfied, ध्यान दें, संतुष्टि के भाव से उसके या उसने पके अनाज के अपने खेतों को देखा तो वे वर्षा के पानी से भरे हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। देखिए, ध्यान दें कि उसने जब देखा कि उसके खेतों में पानी भर गया है और वो जो है वह फसल उसकी पकी हुई थी और जो पकने वाली थी, तो उसने उस भाव से, एक्सप्रेशन के भाव से जो उसने देखा एक प्रकार से, तो जैसे उसने देखा कि उसकी फसल जो है पूरी तरह से पानी से भर चुकी है उसके खेत, लेकिन वो तो सही था, लेकिन अचानक जो है एक बहुत तेज़ हवा, बाइंड मीन्स हवा, बैगन में शुरू होगा, टू ब्लू मीन्स चलना, तो एक तेज़ हवा चलना शुरू हो गया, और अलॉन्ग विद रेन बेरिला, उसके साथ में, और ठीक उसके साथ में बारिश की बहुत बड़े जो है क्या है, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बेगन टू फॉल मीन्स गिरना। तो ठीक उसी के साथ में जो है बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ना भी शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में अगर कहा जाए तो ये जो है चांदी के जो है नए सिक्के जैसे चमक रहे थे, उन्हीं के समान थे। तो ध्यान दें कि यह जो ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के के समान लगते थे। क्या लगते थे? जो ओले पड़ रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। ध्यान दें कि यहाँ पर जो लड़के बच्चे थे, जो द बॉयज जो लड़के थे, देमसेल्फ टू रेन, वो बारिश में जा रहे थे। लड़के उन जमे हुए जो है मोतियों को इकट्ठा करने हेतु दौड़ने लगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो जो है उनको बारिश में जो है दौड़ कर जा रहे थे, और जो है उन फ्रोजन पल्स मतलब जो मोती कहें हम इनको, तो उन मोतियों को, मानो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े हों। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब देखिए और क्या, एक्सक्लेम द मैन मतलब उस लेंचो ने अब जो है वह सोचने लगा कि यह बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पास क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी यह समय बीत जाए, निकल जाए, ओले जो है गिरना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा शीघ्रता से नहीं हुआ, ऐसा शीघ्र नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे तक जो है ओलों की बारिश, यानी घर पर ओलों की बारिश होती रही। कहाँ पर होती रही? घर पर होती। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, जो पहाड़ी का क्षेत्र था। द कॉर्नफील्ड, जो फसल का जो यानी खेत थे पकी फसल के। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर जो ओलों की लगातार 1 घंटे तक बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। देखिए जो है खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो सके थे, मानो कि जैसे कि जो है नमक से पूरी तरह ढक चुके हों।
नॉट आ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। देखिए नॉट मीन्स नहीं, लीफ मीन्स पत्तियाँ, रिमेन ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय और फसल जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और जो है जो फूल हैं तो जो है फ्लावर वेयर चले गए थे फ्रॉम से प्लांट्स यानी जो पौधे हैं जो उनसे जो है फूल जो है गिर चुके थे, चले गए थे, नष्ट हो गए थे। लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस और जो लैंचो का जो हृदय था पूरी तरह से व्यथित हो गया था, पूरी तरह से दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड जब जो है तूफान निकल गया, ही स्टूड इन मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। देखिए जब तूफान निकल गया तो अपने खेतों में खड़ा हो गया, तो अपने खेतों में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा उसने, यानी फील्ड यानी मिडल माने बीच में, अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया अपने खेत में, और जो है सेड मीन्स का टू हिज सन्स माने अपने पुत्रों से फिर उसने जो है कहा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और जो है अगर आपको ऐसे नए नए वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, और ताकि हम आपको जो है और हमें कमेंट करके भी बताएं ताकि हम आपको और भी वीडियो देते रहें, और बेल आइकन दबाने से आपके पास में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में, और अगले वीडियो में फिर हम जो है आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।